एक बार फिर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज महाशिवरात्रि है और हम सब हमेशा से ही सुनते आए हैं कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं महाशिवरात्रि के रूप में। तो आज हम सिर्फ इसको एक महाशिवरात्रि के रूप में ना देख के हम कुछ और बातें भी जानेंगे। तो हम इसमें आज 3 बातें जानेंगे। पहला, कि धर्म क्या है। दूसरा, कि शिवरात्रि को जागरण क्यों करना है। कहते हैं कि शिवरात्रि की रात हमें जागना है, सोना नहीं है। तीसरा, कि हम शिवरात्रि या कोई भी उपवास या व्रत क्यों करें। तो ये 3 बातें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला हम जानेंगे कि धर्म क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि धर्म कभी भी डरने या डराने की चीज नहीं है। धर्म क्या है? मेरी नजर में धर्म है कि मानव का मानव की तरह व्यवहार करने के लिए नियमों का जो पालन करना चाहिए, वो धर्म है जो मेरी नजर में है। कि मानव का मानवता की तरह व्यवहार करें, वो मेरी नजर में धर्म है। अब दूसरी बात है हमारी कि महाशिवरात्रि को कहते हैं कि सोना क्यों नहीं चाहिए, जागरण क्यों करना चाहिए। तो इसको भी मैं 2 तरीके से देखती हूँ। पहला तो इसका एक साइंटिफिक रीजन बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन सूर्य और चंद्रमा इस तरह से एक सीध में होते हैं कि जो प्राकृतिक ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा है, वो हमें प्राकृतिक रूप से ऊपर की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इससे हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति होती है। अब दूसरा इसका पहलू क्या है? अब दूसरा इसका पहलू क्या है कि शिवरात्रि की रात को जागरण, जागरण से मतलब सिर्फ सोना नहीं है, ये नहीं है। जागरण से मतलब है कि खुद को हम जागृत अवस्था में रखें। हम यानी एक अवेयरनेस में रहें। प्रेजेंट मोमेंट में हम अवेयरनेस में कैसे रहें। जागने का मतलब सोने से जागना ही नहीं है, अपने आप को जागृत अवस्था में, अवेयरनेस में रखना है। तो अब हमारा तीसरी बात हमारी क्या, कि व्रत या उपवास क्यों करें। इसके भी 2 पहलू हैं। अब देखिए, ये आप सब जानते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है, वो एक बहुत ही साइंटिफिक धर्म है। जब प्राचीन समय में लोग साइंटिफिक रीजन से किसी बात को नहीं मानते थे, तो उसको धर्म के साथ जोड़ दिया जाता था, क्योंकि लोग धर्म के साथ बड़ा ही आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए इसका साइंटिफिक, जो हमारा सनातन धर्म है, बहुत ही साइंटिफिक है। तो व्रत या उपवास क्यों करें, तो इसको भी हम 2 तरीके से देखते हैं। एक फिजिकल लेवल पे और दूसरा स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक लेवल पे। तो फिजिकल लेवल पे क्या है कि जब हम व्रत या उपवास करते हैं, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी जो पाचन तंत्र है, उसको रेस्ट मिलता है। और जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स, विषैले तत्व इकट्ठे हो गए हैं, उनको वो रिलीज करता है। यानी हमारा शरीर खुद ही हमारी बॉडी को हील करने लग जाता है। अब इसका जो दूसरा पहलू है, वो है स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। तो अच्छा क्या आध्यात्मिक करें। तौर पर देखिए, पूछने नहीं, प्रदीप का पूछ रहे हैं, उसके बारे में बताए और प्रदीप जो है। भगवान सर बैठे यू कह रहे म्यूचुअल फंड वाला नोट तो नहीं कह रहे थे, हैं, ठीक है आपको ना, मतलब वो ऊपर जो भगवान बैठा है उसको हमारे व्रत की जरूरत नहीं है, बल्कि व्रत करना है जो हमारे अंदर जो ईश्वर है, परमात्मा है, उससे हमें कनेक्ट होना है। वो व्रत करना है। और व्रत करना सिर्फ भोजन का त्याग ही नहीं है, बल्कि जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, उनको त्याग करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि किसी की निंदा ना करें, किसी की जजमेंट ना करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सामने वाला किसी की निंदा करे तो हमें क्या करें। तो बड़े प्यार से उनको कहो कि आज मेरा उपवास है, और वहां से निकल लो। तो ये भी उपवास का एक स्पिरिचुअल, जो मेरी नजर में एक इसका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, आज हम स्पेशली यहाँ महाशिवरात्रि ध्यान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। हम आगे जो हमारे सेशन होंगे, उनमें हम एक्यूप्रेशर की भी बात करेंगे और आपस में इंटरेक्शन भी करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ स्पेशली इकट्ठे हुए हैं महाशिवरात्रि ध्यान के लिए।
तो मैं चाहूंगी आप सबको कि आप ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। तो आप लोग सबसे पहले थोड़ा सा पानी पी लें, अपने आप को ध्यान के लिए तैयार करें। कमरे की रोशनी धीमी करें। किसी ने चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार लें, क्योंकि हमें अपने अंदर झांकना है, हमें खुद से कनेक्ट होना है, उसके लिए किसी चश्मे की जरूरत नहीं है। अब हम एक आरामदायक सिचुएशन में, जहां आपको लगे यहां आप आराम से रिलैक्स होके बैठ सकते हैं, वहां बैठ जाएं और शरीर में कोई तनाव ना हो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दे, शरीर को ढीला छोड़ दें। अब अपने पैरों को क्रॉस कर लें। जो क्रॉस नहीं कर सकते, यानी आलती पालती नहीं मार सकते, तो वो अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो नीचे से क्रॉस कर ले पैरों को। आप बेड पर भी बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ कर सकते हैं, नीचे बैठ के कर सकते हैं। कोई इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बिल्कुल ऐसी पोजीशन में बैठे जहां आपके शरीर को आराम मिल रहा है, रिलैक्स होके बैठें। अब आप हाथों की उंगलियों को ऐसे क्रॉस कर लें। इसके बाद आंखें बंद कर लें और अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूं। अब हमारा मेडिटेशन शुरू होगा और जब मेडिटेशन खत्म होगा तो म्यूजिक बंद हो जाएगा और 5 से 0 तक मैं काउंटिंग करूंगी। फिर आप लोग धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएं। शिवोऽहं शिवोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संसतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् मीटिंग ओपन हो जाएगी। अहं भोजनं नैव
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विबुद्धा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् 4 3 2 1 0। अपनी हथेलियों को खोल लें, आंखों पर रखकर ऊर्जा को महसूस करें। धीरे धीरे से, कोमलता से अपनी आंखें खोलें जब आप कंफर्टेबल हो। और जो ध्यान में रहना चाहे वो ध्यान में रह सकते हैं। जिनको कंफर्टेबल लगे वो ध्यान से बाहर आ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे मीटिंग स्टार्ट होने में थोड़ा हमें समय ज़्यादा लग गया, तो मेडिटेशन के लिए हमें टाइम कम मिला, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि सबका बहुत अच्छा ध्यान लगा होगा। और अभी हम आज के लिए इतना ही करते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारी मीटिंग होगी 17 के बाद। फिर हम आपस में इंटरेक्शन भी करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें किस टाइम मेडिटेशन हम इकट्ठे मिलके कर सकते हैं। क्योंकि ग्रुप मेडिटेशन की ऊर्जा हम जो अकेले में मेडिटेशन करते हैं उससे डबल ट्रिपल होती है। तो वो आज आप लोगों ने, उम्मीद करती हूँ, महसूस भी किया होगा और आगे भी करेंगे। लेकिन आज हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाया है, ज़्यादा टाइम कम था। और अब मैं अंत में फिर सबको बोलती हूँ महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जल्द ही हम दोबारा फिर मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा ध्यान लगा होगा और ध्यान की गहराई में आप लोग गए होंगे। आत्मवंदन।